अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको अपने गार्डन में रोज़ प्लांट के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी। ये ट्रीटमेंट मैं साल में मुख्तलिफ़ महीनों में करती हूँ और नवंबर के महीने में मैं अपने प्लांट पर ये ट्रीटमेंट ज़रूर करती हूँ। यही वजह है कि मेरे गार्डन में इस तरह के हरे भरे रोज़ प्लांट होते हैं और उन पर ऐसे फ्लावर आते हैं, ऐसी बर्ड्स और फ्लावर आते हैं और प्लांट देखिए कितने हेल्दी हैं। इसके लिए जो हमें फर्स्ट काम करना पड़ता है और जो बहुत ज़रूरी होता है वो इसमें जो शक्कर होती हैं, इस तरह की टहनियाँ होती हैं, इनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें, ये फ्रेश लीव हैं, ये रोज़ के फ्रेश लीव्स, इन पर बर्ड्स भी आ रही हैं, फ्लावर भी खिल रहे हैं। बहुत हेल्दी हेल्दी प्लांट है मेरे पास, लेकिन इनमें कुछ टहनियाँ इस तरह की होती हैं। ये देखें कितना डिफरेंस है इनमें, और ये बिल्कुल पतली सी एक टहनी इसमें से फ्लावर्स में से आती है। और ये यहाँ पे देखें, ये जड़ से थोड़े फासले पर होती हैं प्लांट के, और इनको हम बोलते हैं शक्कर। ये शक्कर होती हैं जो प्लांट की सारी तवानाई खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं वक्तन फ़वक्तन हटाती रहती हूँ, लेकिन आपको मैंने ये वीडियो में ये चीज़ दिखानी थी, इसलिए मैंने ये नहीं हटाया। अभी मैं आपके सामने से यहाँ से ये कटिंग की है मैंने इसकी। ये देखें, ये काट दी है तो ये इतनी लंबी सी ये टहनी इस प्लांट से बहुत बड़ी ये टहनी मैंने निकाल दी है। एक और शक्कर है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसको भी मैं काट लूँगी। अब ये दोनों शक्कर मैंने इससे काट कर अलग कर दिए हैं और अब यहाँ पर इसको गुड़ाई करके हम गमले में खाद देंगे। पहला स्टेप जो हम करेंगे वो सारे गमलों में से हम ये शक्कर हटा देंगे। जी, रोज़ प्लांट में ये शक्कर बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं और इनकी वक्त पर कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी पहचान ये है कि ये इनके लीव मरे मरे से होते हैं, जबकि प्लांट के अपने लीव जो होते हैं वो माशाल्लाह ऐसे खिले खिले से लीव होते हैं। ये आसानी से पहचाने जाते हैं। यहाँ देखें, ये शक्कर मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये काट लिया और इसी तरीके से ये पहचाने जाते हैं ये शक्कर। और ये सारी प्लांट की तवानाइयाँ, तमाम जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स वो खा रहे होते हैं और ख़ुद को तो ये बढ़ाते जाते हैं, इनके कद बढ़ते जाते हैं, लेकिन प्लांट को ये ख़राब करते जाते हैं। यहाँ देखें, इसमें बहुत सारे हैं कि मैंने कुछ दिनों से नहीं काटे थे क्योंकि मैं ये आपसे शेयर करना चाहती थी। और ये तेज़ी से बढ़ते हैं, ये बहुत तेज़ी से ये शक्कर बढ़ते हैं और ये प्लांट को बहुत ख़राब कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये इसके बैक पर भी, यहाँ पर भी ये शक्कर हैं और इन सब को मैं काट लूँगी। ये देखें, इस तरह की टहनियाँ। अब दूसरा काम जो मैंने प्लांट्स पर करना है वो ये जो फ्लावर हैं, एक्सपेंड फ्लावर हैं, इन सब को थोड़ा सा टहनी के पीछे से ये हटा दूँगी। ये फ्लावर अभी खिल रहा है तो ये मैं इनको थोड़ा सा टहनियों को छोटा छोटा एंड से पिंच कर लूँगी। ये देखें, ये बहुत ज़रूरी काम आपने नवंबर में लाजमी करनी है अगर आप चाहते हैं कि सारा साल आपके रोज़ पर फ्लावर आए। जैसा कि मेरे गार्डन में पूरा साल आते हैं, कोई ऐसा मौसम नहीं होता जिसमें मेरे प्लांट, रोज़ प्लांट पर ये फ्लावर ना हो। तो ये मैं इनकी ये ट्रीटमेंट इनका करती रहती हूँ साथ साथ, ताकि ये प्लांट जो है वो हेल्दी रहे। और ये देखें, इस तरह ये इनके इन एक्स्ट्रा फ्लावर्स को जो सूख चुके हैं उनके पीछे बीज नहीं बनने देना, क्योंकि जब ये प्लांट बीज बनाने लगता है, जैसे ये मैंने कुछ छोड़े थे आपको दिखाने के लिए, ये देखें,
ये आ जाते हैं, बल्कि इसके लिए हमें रोज़ प्लांट पर बहुत सारे काम करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये माशाल्लाह पूरा साल 12 महीने सख्त ठंड में भी मेरे गार्डन में इसी तरह फ्लावर खिलते हैं और सख्त गर्मी में भी इस तरह के फ्लावर खिलते हैं। प्लांट आप देखिए मेरे कितने हेल्दी प्लांट्स हैं और कितना खूबसूरत हेल्दी इसके साथ फ्लावर खिला है। कहीं प्लांट पर कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट हम ज़रूर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, इस प्लांट के साथ ये बैंगन का प्लांट ग्रो हो रहा है। ये बैंगन का प्लांट ये इधर 7 गमला रखा हुआ है और इसमें देखिए कितना बड़ा सारा बैंगन ग्रो हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्लांट्स में से ये अनवांटेड जो ग्रास है, जो कि खुद ब खुद उग जाती है और बड़े मसाइल पैदा करती है, इसको भी हम पौधे में से निकालेंगे और पौधे की गुड़ाई करेंगे। हमने इसमें से अनवांटेड ग्रास तो निकाल दी है, लेकिन अभी हम इसकी अच्छे से गुड़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि नवंबर मंथ में आप प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मैं अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी। इसके रूट्स के करीब से थोड़ी सी डीप गुड़ाई वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्लांट को फिर हमने फर्टिलाइज़र भी देना होता है, तो इस तरीके से हम इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और इस जगह को यानी इसकी साइडों को थोड़ा गहराई में हमने डीप किया है। तो यहाँ पर हम ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, मैंने ये तकरीबन 50 किलो के करीब मंगवा के रखी थी लास्ट ईयर से, और ये मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स पर। तो इसमें से मैं एक मुट्ठी क्योंकि ये प्लांट एक मुट्ठी यहाँ डाल दूँगी और एक मुट्ठी ही इस तरफ डाल दूँगी। रूट्स के बिल्कुल करीब नहीं डालनी आपने, और थोड़ा सा रूट से हट के और उसके ऊपर हम मट्टी जो है वो डाल देंगे इस तरीके से। और अब ये प्लांट की गुड़ाई भी हो गई है, इसमें खाद भी डाल दी है, वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाली है, ड्राई वर्मी कंपोस्ट। तो अब इसको पानी इसके बाद देंगे। ये देखें, इस प्लांट की भी मैंने बहुत अच्छे से गुड़ाई कर ली है, और यहाँ भी मैं अब ये वर्मी कंपोस्ट इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी, ताकि ये दोनों तरफ से इसे वर्मी कंपोस्ट मिले और ये प्लांट ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करे। तो इससे मैं इसको इस तरह मैं अपने सारे जो गमले हैं उनको उनमें ये ट्रीटमेंट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इनको पानी दे दूँगी, लेकिन पानी बहुत भर के नहीं दूँगी। उसकी एक वजह है ताकि इतना पानी हो जो ये वर्मी कंपोस्ट रूट्स में अच्छे से जज़ब हो जाए। ये सारे प्लांट्स को मैं दूँगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, तो ये इसको मैंने ये तोड़ लिया। देखें कितना अच्छा बड़ा साइज़ का बैंगन ग्रो हुए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शेड्स में और हसीन हसीन मेरे पास रोज़ प्लांट हैं। इन सब पे मैं यही ट्रीटमेंट करूँगी इंशाल्लाह, और फिर ये बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। अब मैं इस प्लांट को भी ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, और मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है। इस तरह सब प्लांट्स की गुड़ाई कर ली है, और इनमें मैं 2-2 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डालूँगी, ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से हो और बहुत ज़्यादा फ्लावर भर भर कर इन पर फ्लावर आएँ। ये राज है मेरे गार्डन में सारा साल फ्लावर खिलने का। आप यकीन करें पूरा साल। हाँ, फ्लावर में कुछ कमी आ जाती है, बाहर से कुछ कम होते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते। अभी देखें नवंबर में भी इस तरह की रोज़ पर फ्लावरिंग हो रही है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। और इसका यही राज है। मुझसे मेरी फ्रेंड्स पूछते हैं कि इतने हसीन फ्लावर्स का क्या राज है रोज़ प्लांट के, इतनी हेल्दी हेल्दी बर्ड्स कैसे आपके प्लांट्स पर आ जाती हैं। तो ये इसका राज यही है कि मैं इनकी गुड़ाई करती हूँ
और फिर उसके बाद मैं इनमें शक्कर काट कर वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मैंने तकरीबन अपने सारे प्लांट्स पर ये ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सब प्लांट पर इसी तरीके से ट्रीटमेंट किया है। आप भी अपने रोज़ प्लांट पर ये ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह आपके गार्डन में भी इस तरह के रोज़ खिलेंगे और इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स आपको मिलेंगे। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में ये रोज़ प्लांट पर किए जाने वाला ट्रीटमेंट? अगर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे गार्डन में ये रोज़ प्लांट पर किए जाने वाला वर्क कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।